जन स्वराज पार्टी की ओर से पटना के हज भवन में बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस का आयोजन। पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यक समुदाय को संबोधित किया। इस अवसर पर बिहार के कई जिलों से आए हुए जन स्वराज पार्टी के पदाधिकारी, संभावित प्रत्याशी एवं कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उपस्थित थे। प्रशांत किशोर का पटना के हज भवन में बहुत जोर शोर से उसका चादर और माला देकर स्वागत हुआ। स्मार्ट बिहार न्यूज में खास रिपोर्ट। तो चाइना नहीं जाना है। आपके इलाके में जहां पर जन स्वराज की सभा हो रही है, मैं आपको दावा कर रहा हूं, आप आइए, सुनिए, और सुनने के बाद अगर आपका मन खुद न कहे कि हम जन स्वराज में रहेंगे, तो आप बिल्कुल जाकर लालटेन को वोट दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई लालटेन के नाम पर ताली बजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिस लालटेन में इतना दिन से आपको किरासन तेल भरकर जले हैं, अब उसके बुझने का समय है, बुझने का समय है। अब मुसलमानों के बच्चों के घर में रोशनी, आपके घर में रोशनी आने का समय है। लालटेन के बुझने का समय है, उनका लालटेन बुझेगा और उससे बड़ी रोशनी आपके और आपके बच्चों के जीवन में आएगी। इसी शुभकामना से इसी बात को कहकर अपनी बात में खत्म करूंगा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा देर से आया हूँ। आप में से जो लोग व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिल पाए हैं, वो यहाँ पर भी मिल सकते हैं। दूसरे व्यवस्था को परिवर्तित किया और दूसरा वाला लाइन हटा दिया, दूसरा वाला लाइन हटा दिया। अब पहला वाला लाइन सुन सुन के मुसलमान एकदम जोश में आ रहा है। ये तो हमको कह रहे हैं कि हमारा जरूरत ही नहीं। अरे भाई, यही आपको बताने के लिए बुलाए। वोट जिसको देना है दीजिए, सच्चाई को देखो तो सही। आपको जो इज्जत दे रहा है, हम कह रहे हैं कि सत्ता के लिए मुसलमान नहीं चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुसलमान चाहिए। हम कह रहे हैं कि नहीं, हमको सरकार में आने के लिए मुसलमान नहीं चाहिए, बिहार को सुधारने के लिए, देश को सुधारने के लिए मुसलमानों का साथ चाहिए। आप तय कर लीजिए कि आप सत्ता में जाने का माध्यम बनना चाहते हैं कि बिहार को, देश को सुधारने का माध्यम बनना चाहते हैं। आप तय करो भाई। और ये कोई हालिया घटना नहीं है। चुनाव तक ऐसे रोज कहानी आएगा। हम कुछ बोल रहे हैं, उसको काट के सोशल मीडिया का जमाना है, आपने देखा है। मुसलमानों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया है। आपके बच्चों ने कुछ कहा, एक लाइन आगे से काट दिया, उस पर भारत देशद्रोह का कानून लगा दिया। आपको इसके खुद भुगत होगी है, तो कम से कम उसको देख लीजिए, सुन लीजिए। उसके बाद भी ठीक ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन उसको देखिए, जांचिए, परखिए। आपको तो कहा गया है इल्म हासिल करने के लिए चाइना तक जाना है, यहाँ पर तक व्हाट्सएप पर देखना है। अरे व्हाट्सएप पर देखे बगैर काहे खारिज कर रहे हो? तो यहाँ चाइना नहीं जाना है। कैसे यहाँ जन स्वराज समाज के लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा तो हकों की बात अलग करने का समय आया। अब वो समय आया है कि बिहार के समाज को सुधारने के लिए आप भी कंधा लगाइए। सिर्फ अपने हिस्सेदारी की बात मत कीजिए, सिर्फ अपने बच्चों की बात मत कीजिए, पूरे बिहार के बच्चों की बात कीजिए। आपका हक तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई उसको नहीं रोक सकता है। हमने पहले ही कहा, तो फिर से बैठकर ये न कहें कि 40 सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई, वो तो हो गया, वो कहानी तो खत्म हो गई। 40 सीट आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए कोई उसके लिए पैरवी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अब आप समाज के प्रति अपने जवाबदेही का हक अदा कीजिए। किनारे पर बैठे रहिए, इस लड़ाई में अल्पसंख्यक बनकर मत बनिए, मुसलमान बनकर हिस्सा लीजिए। अपने आप को अल्पसंख्यक कहना बंद कीजिए। बिहार को बनाने में जब ये इतिहास लिखा जाए कि जब ये नई चीज खड़ी हो रही थी, तो मुसलमानों ने भी अपना खून पसीना बहाया था इसको बनाने में। इसीलिए आपको फिर से आज दोबारा निमंत्रण देने आए। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, भले मुस्लिम लीग अलग रहा हो, भले पाकिस्तान बन गया हो, लेकिन आज भी मुसलमान गर्व से कहता है कि इस देश की लड़ाई में, इस देश की आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखों ने भी खून पसीना बहाया है। मेरे भाई, आप किनारे न रह जाओ, इसलिए आपको निमंत्रित कर रहे हैं, फिर से आइए, इसको फिर से एक बार अपने अनुभव के
अपने ज्ञान के, अपने अच्छे बताए हुए रास्तों के कसौटी पर इसको कसिए और अगर ठीक लगे तो इसमें जुड़िए, इसको अपना बनाइए। प्रशांत किशोर के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बिहार के हर उस गरीब के लिए, हर उस बच्चे के लिए, हर उस समाज के लिए जो बिहार में परिवर्तन चाहता है, बिहार में बदलाव चाहता है। कल होकर ये बात न हो कि मुसलमानों ने इसलिए साथ दिया जन सुराज का क्योंकि जन सुराज ने उनको 40 टिकट दिया। ये बात होनी चाहिए कि मुसलमानों ने जन सुराज का साथ इसलिए दिया क्योंकि ये समाज के लिए सही रास्ता है, बिहार के लिए सही रास्ता है। आपके अपनी बात मत करिए, आप दूसरों की भी चिंता कीजिए। हमारी माँ बताती थी कि जो लंगर बांटता है वो भूखे नहीं मर सकता है, जो लंगर चला रहा है वो भूखे नहीं मर सकता है, जो दूसरों की चिंता करेगा वो उसकी चिंता ऊपर वाला करेगा। आप अच्छे बुरे की जरूर पहचान कीजिए। अगर हम लोग में कोई गलती है, कमी है, उसको जरूर बताइए। अगर हम लोग की ईमानदारी और शुद्धता में, हम लोग के प्रयास में कोई कमी नहीं है, अगर उसमें आपको सच्चाई और ईमानदारी दिखती है तो आप इसमें जुड़िए। जुड़िए इसलिए नहीं कि मुसलमानों का भला हो, जुड़िए इसलिए नहीं कि आपका अपना और अपने बच्चों का भला हो, जुड़िए इसलिए कि बिहार का भला हो। अगर बिहार का भला होगा तो उसमें सबसे बड़ी आबादी आपकी है, आपका भला अपने आप होगा। अगर बिहार से पलायन रुकेगा तो सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चे ही होंगे जो अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। अगर बिहार से गरीबी कम होगी तो सबसे ज्यादा आपकी आमदनी बढ़ेगी। अगर बिहार में शिक्षा सुधरेगा तो सबसे ज्यादा मुसलमानों की हालत सुधरेगी। और सबसे बढ़कर पूरे देश में बिहार के, आज जैसे हम कहानी सुना रहे हैं बंगाल के, मुर्शिदाबाद के, मालदा के मुसलमानों का, वैसे ही पूरे देश में ये कहानी, ये किस्से कहे जाएंगे कि जो मुसलमान 30 बरस तक लालटेन के साथ किरासन तेल बनकर जलते रहे, 3 बरस तक उन्होंने जन सुराज को जांचा, परखा, देखा और फिर देखने समझने के बाद जिस दिन उनको लगा कि नहीं ये सही रास्ता है, उसके बाद मुसलमानों में कोई हिचकिचाहट नहीं रही। मुसलमानों ने इसको अपने कंधे पर बैठा कर आगे पार कराया। ये बात आपसे आकर करने आए और भरोसा रखिए, चुनाव आते आते एक आदमी का भी नाम करने वाला नहीं है। जिसका नाम कर रहा है तुरंत बताइए हम लोगों को, क्योंकि ध्यान रखिए इलेक्शन कमीशन को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री को है। इलेक्शन कमीशन ने जो 11 डॉक्यूमेंट जारी किए हैं जिस पर आप वोट देते रहे, उस 11 डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो कितना भी नाम का अंक आते आते उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल वोट पड़ेगा, वोट सही से पड़े ये जरूरी है। जो लोग वोट दे रहे, जो घरों में कोई ना बैठा रह जाए, जो निकल कर जाए वो सही आदमी का चुनाव करे। SIR पहले तो नहीं हुआ, 2003 में हुआ था। 2003 के बाद क्या आपको राजनीतिक सफलता मिली? क्या आपकी दशा सुधर गई? क्या आपके हिसाब से लोग चुनकर आ गए? तो सिर्फ एक SIR से कुछ बात नहीं बनने वाली है। SIR में लड़ाई जारी रहे, लेकिन उससे बड़ी लड़ाई है कि जिनको वोट का अधिकार है, जिनके पास जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है, वो कहीं गलती न करे, वो गलत लोगों का चुनाव न करे, वो सही लोगों का चुनाव करे। और यहाँ मुसलमानों के बीच में मैं बोल रहा हूँ, अभी भी अगर आपको लग रहा हो अरे भाई ये लोग खड़ा होंगे मुसलमान का वोट कट जाएगा, हमने बापू सभागार में घोषणा की थी कि अगर आपको ये लगता है, आपको राजद और इंडिया गठबंधन वालों को मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, जहाँ पर भी मुस्लिम विधायक उनके हैं, जहाँ पर भी इंडिया अलायंस के मुस्लिम विधायक हैं, या जहाँ पर भी वो मुसलमानों को घोषित पहले कर दे, हम वहां से मुसलमान नहीं लड़ाएंगे, हम हिंदू ही लड़ाएंगे। आप घोषित करके दिखाओ, आप घोषित करके दिखाओ। भैया ये घोषित नहीं कर सकते हैं, ये घोषित नहीं कर सकते हैं, हम सोच समझ के बोल रहे हैं, क्योंकि जहाँ आपका वोट है वहाँ पर ये आपको टिकट देते ही नहीं है, आगे भी नहीं देंगे। और अगर देंगे तो हम तो मन से बोल रहे हैं कि कैमरा सब कौन है। मेरे भाई,
जहां पर मुसलमानों की आबादी है उसको टिकट दे दो, 10 लाख वहां हिंदू लड़ा लेगा, तुम मुसलमान लड़ा के दिखा। मेरे भाई ये ना बेलुभाने, जहां पर आपकी 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख की आबादी है, वहां पर ये अपना दूसरा लड़ाते हैं, और जहां 30,000, 40,000 जहां आपकी आबादी है वहां आपको लड़ाता है। आप चुनाव हार जाते हैं, आपके मन में भी धीरे धीरे बात बन गया है कि मुसलमान तो नहीं लड़ेगा। तो जहां 60-70,000 मुसलमान है, वहां पर भी मुसलमान आकर हम लोग को कहता है कि भैया हिंदू में लड़ाई है, हम लोग पीछे से लड़ेंगे, नहीं तो बड़ा पोलराइज हो जाएगा। हमको पोलराइजेशन का कोई खतरा नहीं है, हम ये बात नहीं करते हैं, पोलराइजेशन वगैरह की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल टोपी पहनकर आयत भी पढ़ते हैं, हदीस की भी बात करते हैं, मुसलमानों के साथ भी बैठते हैं, और साथ में हिंदुओं का एक बड़ा तबका भी हमारे साथ है, कोई हमको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे भाई आपसे विनम्र आग्रह है, आने वाले 2-3 महीने ध्यान से चीजों को होते हुए देखिए, किनारे मत बैठिए, देखिए, सभा में नहीं आना है मत आइए। हम आपको खुले मन से कह रहे हैं, आप हमारे भीड़ का हिस्सा मत बनिए, हमारी सभाओं में मत आइए, सभा के किनारे बैठकर देखिए तो कि क्या हो रहा है। कम से कम देखो तो सही भाई कि कैसे एनडीए को नीचे से काट कर खत्म किया जा रहा है, कैसे एक आदमी, एक हिंदू जो कहता है मोदी का वोटर है, हाथ उठा कर कह रहा है कि नहीं वोट बिहार का है तो फैक्ट्री भी बिहार में लगना चाहिए, गुजरात में नहीं। कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। और जब ये हो रहा है तब आप अपने घर में मत बैठिए, सभा में मत आइए, लेकिन कम से कम सभा का खोज खबर तो लेते रहिए। अरे भाई क्या हो रहा, कितने लोग आए, क्या बात हुई, वोट तो कट रहा, हमको लोग आता है वोट कटवा पार्टी, हम बिल्कुल जनसाद वोट कटवा पार्टी है। वोट कटवा के डिस्कशन में कहाँ लिखा है कितना % वोट काटेंगे, हम कहते हैं इतना वोट काटेंगे, इतना वोट काटेंगे और दोनों का काटेंगे कि दोनों कट के साथ हो जाए। तो है ही, तो है ही वोट काटने वाला, ये बात वोट काटेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, लेकिन इतना काटेंगे कि दोनों कट के साथ हो जाए। और हमने एक जगह कहा, इमारत सरिया से निकल रहे थे, किसी ने सवाल पूछा कि जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कितनी जरूरत है, तो हमने कहा कि भाई सत्ता में आने के लिए मुसलमानों को बन जाइए, मैं जो कर रहा हूं उसको देखिए। आप देख रहे हैं 2 वर्ष में कितनी बड़ी व्यवस्था जन स्वराज ने बनाई है देश के इतिहास में। जी हार की चिंता छोड़ दीजिए, लेकिन देश के इतिहास में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार जैसे बड़े राज्य में इतने कम समय में इतनी बड़ी व्यवस्था किसी ने राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनाई। ये मानवीय है, ये मानवीय है। अगर आपने अगले 3 महीने में मन बना लिया, एक बार आपने कंधा लगा दिया, तो आप लिख कर रखिए अगले 2 वर्ष में पूरे देश की राजनीति का नील घुमाकर बिहार की ओर करता है। सारी चिंता 29 तक नहीं पहुंचने देंगे, 27 में ही मामला निपटा दिया जाए। आप कंधा लगाइए, और आप में से जो लोग ज्ञानेश्वर हैं, समझने वाले लोग, आप समझते हैं आपकी लड़ाई 29 में नहीं है, आपकी लड़ाई 27 में है। आपकी लड़ाई बिहार में नहीं है, आपकी लड़ाई देश में बाद में लड़ी जाएगी, आपकी लड़ाई पहले यूपी में लड़ी जाएगी। बिहार के मुसलमानों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक बार बंगाल के मुसलमानों ने मेरी बात मानी। 2021 में मालदा के मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने मेरा आग्रह माना और उन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया। आप जाकर जांच लीजिएगा, 2021 से पहले 10 वर्ष से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन मालदा के मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने कभी तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। वो जीवन भर गनी खान चौधरी की वजह से जीवन भर उन्होंने वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को दिया था।
लेकिन 2021 में मैंने जाकर उनको बताया, मेरे भाई गनी खान चौधरी के अगर आज होते, पूरे देश के मुसलमानों पर सीए एनआरसी का तलवार लटक रहा है और इसको रोकने का यही तरीका है कि भाजपा को बंगाल में हराया जाए। वहां के मुसलमानों ने ये बात समझी और उत्तर दिनाजपुर में, मालदा में, मुर्शिदाबाद में भाजपा का छोड़िए कांग्रेस का लिखा था नहीं खोला, एक लाइन से टीएमसी जीत आई। और आप याद कर लीजिए 2 मई 2021 जिस दिन बंगाल में रिजल्ट आया और जब पूरा देश का लोग कह रहा था कि भाजपा 200 सीट जीतेगी, यही लड़का प्रशांत किशोर ने खड़ा होकर कहा था चुनाव के रिजल्ट के 6 महीना पहले, इसी बंगाल में अगर भाजपा को 100 के नीचे नहीं रोके तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। 2 मई 2021 को क्या हुआ? 2 मई 2021 को भाजपा को हम लोगों ने 77 पर रोका। बंगाल में जो हुआ सो हुआ। जिस दिन भाजपा को बंगाल में रोक दिया गया, उसके बाद से सीए एनआरसी का कहानी ही बंद हो गया। शुक्रिया जो यहाँ हॉल के अंदर हैं और जो बाहर हैं। मोबाइल न हो तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, न हो तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसीरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इस कौम की सरबुलंदी को याद कीजिए पिछले 1300-1400 सालों में, और पिछले इस 35 सालों में बिहार में और खासकर 11 सालों में हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो हमारी हैसियत बना दी गई है पॉलिटिकल पार्टी